Hello everyone. Today's topic is Shruti and Smriti. श्रुति और स्मृति का क्या डिफरेंस है वो हम आज पढ़ेंगे. The Vedic literature is broadly divided into two categories. वैदिक साहित्य को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति. Shruti. Shruti is a word in Sanskrit that literally means that which has been heard or communicate. यानी श्रुति संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है जो सुना गया है या जो कहा गया है. It refers mainly to the Vedas themselves. श्रुति के अंतर्गत केवल वेदों को सम्मिलित किया गया है. ये केवल वेदों को रेफर करती है. क्यों वेदों को क्यों रेफर करती है? क्योंकि श्रुति इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ वैदिक नॉलेज एंड in this context there's an important point that Veda is not written by any human being. It is believed that says heard Vedas directly from God or Ishwar in the state of samadhi और तपस्या. ऐसा कहा जाता है कि साधुओं ने, ऋषियों ने समाधि की स्थिति में ईश्वर से डायरेक्ट वेदों को सुना है. इसलिए वेद कोई ह्यूमन के थ्रू लिखी गई लिटरेचर नहीं है. This is a verse of God. The knowledge that sage received during samadhi was called Shruti. समाधि के दौरान जो नॉलेज ऋषियों ने गेन करी उसे श्रुति कहा गया है. इसलिए श्रुति का शब्द है जो सुना गया है. किसके थ्रू? गॉड के थ्रू. क्योंकि ये गॉड के थ्रू सुना हुआ है, इन दिस वे श्रुति इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस. डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्योंकि बीच में कोई मीडियम नहीं था कि कोई देवता हो, उसके बाद ईश्वर देवता को बता रहे हैं, फिर देवता ऋषियों को बता रहे हैं. नहीं, डायरेक्ट यानी ये कन्वर्सेशन या ये प्रोसेस दो लोगों के बीच थी, ऋषि और ईश्वर यानी सेज एंड गॉड. सो बिकॉज these are the words of God, that's why consisting of revelation and unquestionable truth. यानी क्योंकि ईश्वर को एक ऐसा सोर्स या बिगिनिंग पॉइंट माना गया है कि उसके ऊपर कोई नहीं है, तो उसके द्वारा जो हमें नॉलेज मिली है वो कभी भी डाउटफुल नहीं होगी, उस पर कभी भी क्वेश्चन रेज नहीं हो सकता. और ईश्वर जो नॉलेज देते हैं वो कहीं बहुत सारे रहस्यों को खोलती है. तो वो नॉलेज ऐसी नॉलेज है जिस पे कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता. द नॉलेज ऑफ ट्रुथ. क्योंकि हमने कहा कि वेदास को श्रुति के फॉर्म में कंसीडर किया गया है, तो नाउ वेदा की क्वालिटीज क्या है? तो वेदा की क्वालिटीज क्या है? वेदास आर कॉल्ड इम्पर्सनल यानी अपौरुषेय. जैसा कि मैंने कहा, वेदों को किसी इंसान ने नहीं लिखा, उनको कहा जाता है कि वो ईश्वर की वाणी है, इसलिए वो अपौरुषेय हैं. अपौरुषेय का मतलब है which is not related by any, which is not written by any human being. So basically there is a difference between पौरुषेय and अपौरुषेय. ये डिफरेंस हमें वर्बल टेस्टिमनी के कॉन्टेक्स्ट में मिलता है. कहा जाता है कि देयर इज टू काइंड ऑफ वर्बल टेस्टिमनी और शब्द, पौरुषेय और अपौरुषेय यानी पर्सनल एंड इम्पर्सनल. तो पर्सनल क्या है? पर्सनल कंसिस्ट इन राइटिंग और स्पोकन टेस्टिमनी ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये पुरुष शब्द से रिलेटेड है. पुरुष मीन्स पर्सन. तो उन्होंने कहा कि शब्द प्रमाण का एक ऐसा रूप जो कहा गया हो या लिखा गया हो, किसके द्वारा? ह्यूमन बीइंग के द्वारा.
And in contrast, impersonal means authority of Vedas. It is not created by human at all. ये किसी भी इंसान ने नहीं बनाए. तो this is important terms, personal and impersonal, Parush and Aparush. It is the words of God, that's why Vedas are believed to be eternal. जिस तरह ईश्वर इटर्नल है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, उसी तरह वेदों को भी इटर्नल माना गया है एंड नॉट ओपन टू जजमेंट और इवेल्युएशन. और वेदों पर या वेदों पर कोई भी डाउट नहीं कर सकता, किसी भी तरह का संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी यानी गॉड के थ्रू बताए गए हैं, उनके थ्रू कन्वे किए गए हैं. सो वेदास आर ऑथरलेस. वो किसी ने लिखे नहीं हैं, उन्हें किसी के द्वारा पब्लिश नहीं कराया गया. तो फिर इसलिए श्रुति को हमेशा प्राइमरी सोर्स माना गया है रादर देन सेकेंडरी. इसमें श्रुति में ऋषियों का क्या कंट्रीब्यूशन है? ऋषियों का ये कंट्रीब्यूशन है कि ऋषिज आर ओनली सीयर्स ऑफ वेदा. सीयर्स की हिंदी होती है दृष्टा. एंड दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन फिलोसफी. सीयर ऑफ वेदा रादर देन ऑथर ऑफ वेदा. यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहूँगी. जैसे कोई चित्र होता है, पेंटिंग होती है, तो पेंटिंग एक होता है पेंटिंग को बनाने वाला, द क्रिएटर ऑफ द पेंटिंग, हु इज पेंटर, जिसको हम पेंटर या चित्रकार बोलते हैं. वो उसका क्रिएटर है, उसने उसको बनाया है. एक दूसरा जो पेंटिंग को देखता है वो दृष्टा है. वो उसको बनाता नहीं है, वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उस पेंटिंग के कलर नहीं चेंज कर सकता, कुछ नहीं कर सकता. सॉरी, वो सिर्फ देखता है. उसी तरह ऋषिज भी जो वेद का ज्ञान है उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके क्रिएटर या राइटर नहीं है. वो सिर्फ उस नॉलेज को ग्रहण करके दूसरों को दे सकते हैं. There are 4 type of Vedas: Rigved, Samved, Yajurved and Arthaved. Rigved has a collection of mantras that are sang to praise the god. ऋग्वेद में उन मंत्रों का समूह मिलता है या संकलन है मंत्रों का, जो ईश्वर की प्रेयर के लिए गाए जाते हैं. और ऋग्वेद सबसे एंशिएंट ऋग्वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है. यजुर्वेद डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ज्ञान यज्ञ. जो यज्ञ विधियां होती हैं, किस तरह से यज्ञ करने हैं, किस यज्ञ से क्या फल मिलेगा, क्योंकि यज्ञ विभिन्न प्रकार के यज्ञ डिफाइन है यजुर्वेद में, और उन सबके अलग अलग फल हैं कि कौन सा यज्ञ करने से क्या फल की प्राप्ति होगी. तो एक तरह से उसमें कर्मकांड का एक्सप्लेनेशन मिलता है. कर्मकांड यानी द थ्योरी ऑफ एक्शंस, कि आपको किस तरह के एक्शन करने हैं, क्या रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है, ये सब हमें यजुर्वेद में मिलता है. अर्थवेद मेंशन मैजिक, मंत्र, तंत्र एटसेट्रा. जो जादू टोना हो गया, मंत्र तंत्र की शक्तियाँ हो गई, ये इसका एक्सप्लेनेशन अर्थवेद में मिलता है. एंड सामवेद इज म्यूजिक ओरिएंटेड. सामवेद में संगीत की प्रधानता है, हालांकि वहाँ भी मंत्रों का थोड़ा बहुत संकलन हमें मिलता है, इसलिए वो भी कुछ अर्थों में कर्मकांड से संबंधित है. वेदास आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. जितने भी वेदा हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज संहिता, सेकंड इज ब्राह्मण, थर्ड इज उपनिषद.
हालांकि कुछ लोग इसको चार भागों में डिवाइड करते हैं। एक है आर्यक, ये हम पढ़ेंगे, इसको कई लोग अलग कैटेगरी रखते हैं, कई लोग ब्राह्मण में ही ऐड कर देते हैं इस कैटेगरी को, तो मैंने ब्राह्मण के अंदर ही आर्यक को बताया है। Now, the first one is Sanhita. Sanhita has a completion of praises written for the prayers of God. संहिता में मंत्रों का संकलन किया गया है, संगीतों का संकलन किया गया है, जो ईश्वर की प्रेयर के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए, उनकी अर्चना के लिए लिखे गए हैं। Brahmans are the interpretation which helps to explain, understand the meaning and significance of Veda, and also provides the way of doing yoga and rituals. ब्राह्मण सेकंड पार्ट है वेदा का। इसमें क्या, ये वेदों में लिखी गई बातों को और अच्छे से स्पष्ट करते हैं। ये गद्य के फॉर्म में लिखे जाते हैं। पद्य और गद्य दो चीज़ें होती हैं, एक पोइट्री फॉर्म में लिखा जाता है, एक लिटरेचर फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये स्पष्ट रूप से लिखे जाते हैं ताकि वेदा का जो महत्व है, जो मीनिंग्स हैं, जो धारणाएं हैं, वो क्लियर हो जाएं। और साथ ही साथ इसमें यज्ञ की विधियां भी बताई गई हैं, एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। ब्राह्मण के लास्ट पार्ट को आर्यक कहा जाता है, या फिर हम ये कहें कि ब्राह्मण का एक एक्सट्रैक्ट पार्ट है आर्यक, इसलिए लोगों ने इसको एक अलग कैटेगरी भी माना है। आफ्टर आर्यक, pure philosophical ideas developed which are compiled in Upanishad। तो वेदों का जो अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक विचार, फिलोसफिकल आइडियाज इंक्लूडेड हैं, उनको मर्ज किया गया है। तो उपनिषद बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि द पार्ट ऑफ नॉलेज, स्पेशली इन इंडियन फिलोसफी, स्पेशली इन वेदांता एरिया, ये उपनिषद का अपना एक अलग महत्व है। Being the last part of Veda, the Upanishads are called वेदांत, वेदों का अंत, इसलिए इसको वेदांत बोलते हैं। वेदों का अंत, ये इसको संधि विच्छेद किया गया है क्योंकि उपनिषद वेद का अंतिम पार्ट है। पहले संहिता, फिर ब्राह्मण, आर्यक और फिर उपनिषद। Being full of philosophical ideas related to knowledge, it has also been termed as ज्ञान कांड। यहाँ पे नॉलेज का मतलब सेल्फ नॉलेज को ज़्यादा फोकस किया गया है, तो ज्ञान कांड जिसमें कहा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेदों को मेनली दो तरह से जान सकते हैं, एक कर्म कांड, दूसरा ज्ञान कांड। कर्म कांड के अंदर रिचुअल्स बताए गए हैं, रीति रिवाज बताए गए हैं, यज्ञों की विधियां बताई गई हैं कि कैसे सुबह से शाम और रात तक की दिनचर्या बताई गई है कि क्या होनी चाहिए, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, आप कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं कर्मों के द्वारा, कर्म, ये उसमें बताया है। ज्ञान कांड इसका अपोजिट है, ज्ञान कर्मों के महत्व को सेकेंडरी रखता है और वो कहता है कि द लिबरेशन इज पॉसिबल ओनली बाय सेल्फ नॉलेज। तो ये ज्ञान कांड है। इस तरह वेदों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बहुत सारे स्कॉलर्स वेदों को इन दो पार्ट्स के थ्रू समझाते हैं। सो वेदास आर जनरली, जो अभी हमने पढ़े, हालांकि हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सो वेदास आर जनरली 4 टाइप के माने गए हैं, जनरली क्लासिफाइड इनटू संहिता, ब्राह्मण, आर्यक एंड उपनिषद। तो ये 4 लोग इन चारों में डिवाइड करते हैं ज़्यादातर वेद को। Hence all 4 Vedas with Samhita, Brahman, Aryak, Upanishad are considered as श्रुति टेक्स्ट। तो श्रुति टेक्स्ट में क्या क्या आता है ये आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली श्रुति टेक्स्ट वेदा से रिलेटेड है एंड वेदा के 4 वेदास होते हैं। चारों वेदास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। ब्राह्मण का एक लास्ट पार्ट है आर्यक। तो कई लोग इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करके समझाते हैं और इन चारों को वेदों को होल एज अ होल श्रुति टेक्स्ट माना
गया है। अब आता है स्मृति, सेकेंड वन। स्मृति लिटरली मीन्स दैट विच इज रिमेंबर्ड और विच इज बेस्ड अपॉन मेमोरी। तो स्मृति से ही शब्द, स्मृति शब्द का मतलब ही यही होता है कि जो याद किया जाए, जो हमारी स्मृति पर बेस्ड हो, यानी हमारी मेमोरी पे बेस्ड हो। ठीक है, तो स्मृति आर टेक्स्ट रिटन बाय ऋषिज एंड हैंडेड डाउन बाय ट्रेडिशन। इट मीन्स अगर हम श्रुति में देखें तो श्रुति क्या थी? श्रुति ऑथरलेस थी। अगर हम ये लाइन पढ़ें तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि स्मृति का कोई ना कोई ऑथर होता है, राइटर होता है, क्योंकि वो ऋषियों के द्वारा लिखी गई हैं। While Shruti is authorless on the one side, on the other side Smriti is work which has author and it is produced out of human intellect. तो definitely स्मृतिज क्या है? ह्यूमन इंटेलेक्ट का एक प्रेजेंटेशन है, मानव बुद्धि का एक रूप है, क्योंकि वो लिखे गए हैं, मानव के द्वारा लिखे गए हैं, उसकी बुद्धिमत्ता को दिखाते हुए, उसकी गहरे ज्ञान को दिखाते हुए स्मृति एक ऐसी लिटरेचर है जो गॉड के थ्रू नहीं, ह्यूमन के थ्रू लिखी गई है। स्मृति टेक्स्ट आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ श्रुति। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज कि ह्यूमन किस बेस पे स्मृति लिखते हैं, यानी उनको आइडिया कहाँ है या कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलता है या वो फाउंडेशन कहाँ से लेते हैं स्मृति की? तो द आंसर इज श्रुति। श्रुति को बेस बनाकर वो स्मृति लिखते हैं। स्मृति आर क्लासिफाइड अंडर 4 कैटेगरीज: वेदांग, उपवेद, उपांग एंड दर्शन। इस 4 कैटेगरी या 4 टाइप से हम स्मृति को क्लासिफाइड करते हैं। अब ये हैं क्या? फर्स्ट, वेदांग are subject that one must learn to fully comprehend the meaning of text contained in the Veda। क्योंकि वेदांग का मतलब होता है वेदों का अंग। वेदांग को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो आएगा वेदों का अंग। इसलिए वेदांग का मतलब हुआ कि वेदों में जो टेक्स्ट कंटेंट है उनकी मीनिंग को पूरी तरह से जो एक्सप्लेन करता है वो वेदांग है। उसके बाद उपवेदा डील्स विथ वेरियस आर्ट एंड साइंस, यानी कला और विज्ञान से संबंधित जो ज्ञान है उसका स्पष्टीकरण हमें उपवेदा में मिलता है। देन उपांग क्या है? धर्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ उपांग, यानी धर्म के बारे में, धर्म फॉर्म जो है कि अधर्म अधर्म का डिफरेंस हो गया, या धर्म क्या है, कितने टाइप के हैं, उनका लक्ष्य, उनका स्वरूप क्या है, ये सब हमें उपांग में मिलता है। फिर आता है दर्शन। दर्शन आर कंसीडर टू बी सर्च फॉर द ट्रुथ, यानी दर्शन का मतलब होता है दर्शन करना। किस चीज के दर्शन करना? किस चीज को देखना? ट्रुथ। ट्रुथ का दर्शन करना, ट्रुथ की सर्च करना, इसलिए उसे दर्शन कहा गया है। और भी कई लिटरेचर स्मृति में इंक्लूड होते हैं, लाइक द एपिक महाभारत एंड द रामायण आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ स्मृति। भगवत गीता इज द अनदर टेक्स्ट दैट काउंट्स इन दिस कैटेगरी ऑफ स्मृति, तो ये भी स्मृति में ही काउंट होता है। स्मृति इंक्लूड्स ऑल्सो कमेंट्रीज ऑन वेरियस श्रुति। श्रुति पे बहुत जो श्रुति टेक्स्ट हैं उन पे जो कमेंट्री होती है वो स्मृति में इंक्लूड हो जाती है, इंक्लूडिंग ब्रह्म सूत्र। इसके बाद है वेरियस राइटिंग ऑन दर्शन शास्त्र सच एज सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा। इनमें जो राइटिंग्स, इनमें जो लिखी गई हैं रीडिंग्स, कमेंट्री या फिर लिटरेचर, ये भी सब स्मृति के अंदर आता है, क्योंकि ये लिखे गए हैं, ये किसी ईश्वर ने आकर नहीं बताए, ये ह्यूमन इंटेलेक्ट का प्रेजेंटेशन है। पुराण हो गए, पुराण आर ऑल्सो स्मृतिज दैट आर कंसर्न विथ एंशियंट हिस्टोरी एंड हिस्ट्रीज, कि जो पुराना इतिहास है, कहानियाँ हैं देवताओं से संबंधित, या उस युग की बात जो सिर्फ बस हम लोग कहानियों में ही सुनते हैं, पुराणों में बताया जाता है भगवान के अलग अलग रूप, उनका प्रकटीकरण
उनका स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब हमें पुराण में बहुत डिटेल में, जैसे कि विष्णु पुराण हो गई, शिव पुराण हो गई, ये भगवान एक ही दो भगवान पे बेस्ड होकर बनाई गई हैं। श्रुति इस तरह, श्रुति एंड स्मृति आर रिलेटेड टू ईच अदर। इफ अ डाउट अराइज while studying स्मृति, इट कैन बी ओवरकम बाय स्टडिंग श्रुति। क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि स्मृति जो है वो किस पर बेस्ड होती है, श्रुति पर बेस्ड होती है। तो अगर स्मृति में कोई गलती निकलती है, कोई डाउट निकलता है, तो हम उसे कैसे क्लियर कर सकते हैं? हम उसे क्लियर कर सकते हैं उसका मेन सोर्स पढ़कर, दैट इज श्रुति। श्रुति इज प्राइमरी सोर्स और स्मृति सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी में अगर कुछ फैलेसी है, एरर है, तो हम प्राइमरी सोर्स में जाके उसको क्लियर कर सकते हैं। ये था द डिफरेंस बिटवीन श्रुति एंड स्मृति। अब हम एक क्विक रिव्यू करते हैं। श्रुति लिटरली मीन्स व्हाट इज हर्ड एंड स्मृति मीन्स व्हाट इज रिमेंबर्ड। श्रुति इज रेवलेशन एंड स्मृति इज ट्रेडिशन। श्रुति इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट है क्योंकि ईश्वर आके बता रहे हैं। स्मृति इज अ रिकलेक्शन ऑफ दैट एक्सपीरियंस, फिर जो ऋषि उस एक्सपीरियंस को अपनी यादों के थ्रू दूसरों को बताते हैं, कन्वे करते हैं, वो स्मृति हो जाता है। श्रुति इज वर्ड्स ऑफ गॉड एंड स्मृति इज मैन मेड। श्रुति इज इटर्नल क्योंकि गॉड ने बताई है, इटर्नल नॉट कंसिडर्ड एज, उसको इटर्नल नहीं कहा जा सकता। श्रुति इज प्राइमरी एंड फाइनल अथॉरिटी, स्मृति इज सेकेंडरी। श्रुति नेवर इवेल्युएट एंड चेंज, स्मृति में इवेल्युएट एंड रिक्वायर मॉडिफिकेशंस। तो ये एक क्विक रिव्यू था जो मैंने पढ़ाया आपको। हालांकि इंडियन फिलोसफी के हर टॉपिक बहुत डिटेल्ड हैं, थोड़े थोड़े नॉलेज से उनको गहराई में जाके नहीं समझा जा सकता, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये क्लियर हो कि श्रुति क्या है, स्मृति क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे और टॉपिक कंटिन्यू करूँगी इसी से रिलेटेड, क्योंकि इंडियन फिलोसफी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, लाइक श्रेयस, निर्यय और कर्म, ज्ञान, भक्ति का डिफरेंस, ये सब, तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आता जाएगा। थैंक यू।